हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू पार्ट 2 ये जनरल नॉलेज अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ में दिया गया है। तो चलिए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड लेडी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लेडी एमएलए देखिए हमें आपको जिसको इलेक्ट किया गया था, ओके, जिसको इलेक्ट किया गया था तो उसका नाम है आपका न्यारी वाली। ऑप्शन ए यहाँ में सही है। और नीलम मिश्रा नहीं होगा और ये भी ओमम मोयोंग देवरी भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ओके, तो फिर टू में देखिए हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा है तो ये गेगोंग अपांग नहीं होगा। एंड ऑप्शन बी में ये पीके टुंगनजो आपका सही ऑप्शन होगा। जरबम गमलिन और ये मुकुट मिती बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ में हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट गवर्नर था आपका ऑप्शन ए बिस्मा नारायण सिंह, ये जो आपका फर्स्ट गवर्नर था। ये आरडी प्रधान बिल्कुल नहीं होगा और गोपाल सिंह भी यहाँ में गलत है, ठीक है। तो फिर 4 में देखिए हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात किया जाने से ऑप्शन ए चोना मेन, तो यहाँ पर प्रेजेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं चौकम गोहे, बिल्कुल ये भी गलत है। फिर सी में देवीदास ठाकुर बिल्कुल गलत। ओके, देवीदास ठाकुर भी यहाँ में आपका ये ऑप्शन गलत है। फिर कामेंगडल ही आपका सही ऑप्शन है। ओके, सही ऑप्शन इज कामेंगडल। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहाँ में हु इज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये आपका दसांगलू फूल। इस बार 2025 में इसको कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है आपका पेमा खांडू में। तो दसांगलू फूल से कोई भी आपका अरुणाचल में कैबिनेट वोमेन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था। ओके, न्यारी वली ये आपका फर्स्ट इलेक्टेड लेडी था, अभी अभी देखे ना, तो ये लोग बिल्कुल गलत है। फिर 6 हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड लेडी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपका इलेक्टेड लेडी की बात किया जाने से आपका न्यारी वाली है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सिबोकाई को नॉमिनेटेड बनाया गया था, न्यारी वाली जो आपका इलेक्टेड फर्स्ट इलेक्टेड लेडी। फिर सी ये लोग गलती है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेल लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको यहाँ में देखिए लोकसभा का जो एमपी जिसको फर्स्ट नॉमिनेट किया गया था इसका सही जवाब होगा देखिए यहाँ में ऑप्शन ए में दिया है बकन परतिन, ये बिल्कुल गलत है। ओके, बकन परतिन नहीं होगा। फिर भी चौकमुम गो है इस अवाइड ऑप्शन ये तदिक सीजे भी यहाँ में गलत है और किरण डीजे जो भी आपका जो प्रेजेंट लोकसभा एमपी है। फिर 8 में देखिए हु वाज द फर्स्ट राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसमें आपको पूछा गया है कि जो फर्स्ट राज्यसभा एमपी, ओके, फर्स्ट राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका बात किया जाए तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए योंगम योंगनान न्योदक, बिल्कुल गलत होगा। फिर नाबुम रेबिया भी आपका नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ में जो है रतन तमा इस अवर ऑप्शन है रतन तमा। ओके, ऑप्शन सी। देन मुकुट मिती बिल्कुल नहीं हो। देन क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं व्हिच साइक्लिस्ट फ्रॉम अरुणाचल पढ़िए which cyclist from Siomi district made history by becoming the first cyclist from Arunachal Pradesh to qualify for the 38th National Games held in Uttarakhand on 27 January 2025। तो ये रिसेंटली हुआ है। जैसे देखिए हमें अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट साइक्लिस्ट है तो उसका नाम क्या है। और ये साइक्लिस्ट जो है आपका देखिए सियोमी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है ना, तो इसका नाम होगा देखिए ऑप्शन ए में तस्सीर नरबू, बिल्कुल गलत है यहाँ में। ये आपका बी है ताजुम देरे, जिसने इसमें उत्तराखंड में पार्टिसिपेट किया था 38 नेशनल गेम्स, ठीक है, जो रिसेंटली हुआ था ये 2025 को। और ताजुम देरे जो आपका अरुणाचल से पर साइकिलिस्ट है, याद रखिए। और ये
दोरजी वांगदी ये सब गलत है। ओके, फिर दिस वन क्वेश्चन नंबर 10, ताजुम देरे बिलोंग्स टू व्हिच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये कौन सा ट्राइब से बोलने से आपका ऑप्शन ए में आदि जो दिया है ये गलत है, फिर ऑप्शन बी सही है, ताजुम ट्राइब से ये, और नीचे भी नहीं है, और इडू मिसमी ट्राइब भी ये नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स यानी ये ब्रह्मपुत्र कहाँ से आता है आपको पूछा जाने से, ऑप्शन ए तिब्बत से आता है, के पास से नहीं होता है, फिर ये जेल चूरन से भी नहीं है, फिर गोरीसेन माउंटेन से भी नहीं। ओके, फिर देखिए 12 व्हिच रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आपको पूछा गया है यहाँ में, तो ये कौन है? दिबांग रिवर बिल्कुल नहीं है, सिवनसिरी रिवर इज आवर राइट ऑप्शन हियर, और लोहित रिवर नहीं है, देन कामेंग रिवर भी नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए यहाँ में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ दिबांग रिवर। तो दिबांग रिवर का सोर्स आपको पूछा जाने से ये तिब्बत से नहीं होता है। ओके, तिब्बत से नहीं होगा, और ये जो होता है आपका बी से, के पास एट इंडो चाइना बॉर्डर। ओके, तो जेल चूरन से भी ये नहीं होगा, और ये आपका गोरीसेन माउंटेन से भी नहीं होगा। ओके, फिर आपका देखिए हमें 14 में क्या बोला है, इन व्हिच ईयर वाज द नामसिक नामपुक coal field allocated to the Arunachal Pradesh Mineral Development and Trading Corporation Limited by the Union Ministry of Coal। देखिए जो इंडिया का यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है इसको कहाँ लोकेट किया गया था, कि इसको ऐसा एक ये इंडिया का एक कोल फील्ड ये जो क्या है ये स्पॉट ये बनाया गया था ना, इसको डिक्लेयर किया गया था। तो कौन सा ईयर में इसको एलोकेट किया गया था ये कोल फील्ड को, और ये आपका नामचिंग नामपुक जो है आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कोल फील्ड को रिकॉग्नाइज किया गया था कौन सा ईयर्स में आपको पूछा जाने से, इसमें देखिए दिया हुआ है 28 फरवरी 2012 में ये बिल्कुल नहीं था, फिर 24 जून 2007 में ये नहीं। ओके, ये भी गलत है, फिर 23 जुलाई 2028 में भी ये जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ में जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 2003 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। इसको मतलब आपका ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो इंडिया का है, तो इसको लोकेट किया गया था। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द अदर प्लेसेस इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट वेयर कोल इज फाउंड। देखिए आपका नामचिक नामपुक में आपका कोल जो पाया जाता है ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, और कहीं कहीं चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं से भी आपका ये जो कोल जो पाया जाता है। तो अदर प्लेसेस की यहाँ में बात कर रहे हैं जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, तो मियाबूम से भी आपका कोल जो पाया जाता है, नामदांग से भी पाया जाता है कोल जो, और कारसांग से भी। तो इसलिए यहाँ में जो ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है, तभी है सब राइट है। फिर 16 में देखिए, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1972। ठीक है, आपका अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट स्पीकर को यहाँ में पूछा गया है। ओके, तो फर्स्ट स्पीकर की हम लोग बात किया जाए तो ये है आपका नोकमे नामाती। ओके, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी। तो पार्टी यू भी नहीं होगा, एंड लीजम बना भी नहीं होगा, फिर तकोटा भी बिल्कुल नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर मार्बल्स फाउंड। तो देखिए लोहित डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा जगह से आपका ये मार्बल्स पाया जाता है। तो आपको पूछा जाने से ये ए में सेरगांव बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका लोहित में नहीं है। फिर कारसांग एंड दियोन भी आपका लोहित में नहीं है। तो ये जो लोहित में है लोहित डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपका ऑप्शन सी तेजू दोरा हुन्नी एंड प्योली। ओके, तो इसी में आपका ये मार्बल पाया जाता है। डी में रूपा एंड कस्बी, ये भी आपका गलत है। ओके, 18 में देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर लीड एंजिंग फाउंड। देखिए कहाँ कहाँ ये, देखिए आप यहाँ में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो लीड एंजिंग ये डिस्ट्रिक्ट में कहाँ में पाया जाता है बोलने से, कारसांग एंड दियोन आपका ये वेस्ट कामेंग में बिल्कुल नहीं है, रूपा एंड कस्बे भी नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ में आपका सिरगांव, सिरगांव इज आवर ऑप्शन, ये ऑप्शन सी। फिर बापुई एंड पांगन तो आपका और भी ये गलत है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, when and by whom was the lead engine mineralization first noticed in one of the most inaccessible thickly forested mountain tracks in West Kamen district in Arunachal Pradesh? देखिए आपका ये लीड इंजिन को आपका ये देखिए वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में कब और किसने ये डिस्कवर किया था ना, फर्स्ट मिनरलाइजेशन किया था। तो देखिए इसमें आपको पूछा जाने से ऑप्शन ए में यहाँ में दिया गया है ड्यूरिंग द 1980 फील्ड सीजन बाय इंडियन, ये आपका बिल्कुल यहाँ में ये गलत है। ओके, अच्छे से पढ़िए आप लोग। ड्यूरिंग द 1987-88 फील्ड सीजन बाय साइंटिस्ट फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यस, इसमें आपका ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हियर। तो इसमें आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने इसको इसमें ये डिस्कवर किया गया था। ओके, ये वाला नोटिस मिनरलाइजेशन का फर्स्ट नोटिस इसने किया था, को किया था आपको पूछा जाने से 1987 में किया गया था। ओके, तो इसमें ये सी भी गलत है और डी भी गलत है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश इज द करसंग ऑयल फील्ड लोकेटेड? करसंग ऑयल फील्ड जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपको पूछा जाने से ये ए में तवांग डिस्ट्रिक्ट दिया है, ये जो बिल्कुल गलत है। फिर बी में लोहित डिस्ट्रिक्ट दिया है, ये भी गलत है। फिर सी में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। आपका करसंग ऑयल फील्ड जो है आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, ये भी आपका गलत है। फिर 21 में देखिए, इन व्हिच ईयर वाज द करसंग ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड? देखिए आप ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ना, इसको इसने ये करसंग ऑयल फील्ड को कब डिस्कवर किया था आपका पूछा जाने से 1965 में, ये बिल्कुल नहीं। ओके, ऑप्शन बी 1968 को ये डिस्कवर किया गया था और 1970 में तो ये डिस्कवर हो चुका हुआ होता था। ओके, फिर 1975 में नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, हु ड्रिल द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन वेल एट द करसंग ऑयल फील्ड एंड इन व्हिच ईयर? देखिए किसने ये ऑयल ड्रिल फर्स्ट किया था और कौन सा ईयर में ना, तो ये पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है तो इसका सही जवाब होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड इन 1968। यस, इसको डिस्कवर किया गया था 1968 तो ये होगा आपका ऑप्शन ए। और ये 1970 में बिल्कुल नहीं था और 1972 में भी बिल्कुल नहीं था और भारत पेट्रोलियम इन 1965 ये आपका ये भी गलत है। ओके, फिर 23 में देखिए, व्हेन डिड रेगुलर प्रोडक्शन फ्रॉम द करसंग ऑयल फील्ड कमेंस? तो देखिए रेगुलर प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो गया था आपको ये पूछा जाने से ये था आपका 1973 में नहीं था। ओके, तो फिर ये 1983 का हुआ था। ओके, फिर ये 93 भी गलत है यहाँ में, 2003 भी एक गलत। फिर ये 24 में देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि व्हिच इज करेंटली द ऑपरेटर ऑफ द करसंग ऑयल फील्ड इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट? तो ये आपका ये क्वेश्चन लोग आपका इम्पोर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है, फिर भी ये करसंग ऑयल फील्ड का बारे में डिटेल क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो इसका हिसाब से देखिए करसंग ऑयल फील्ड को किसने अभी चला रहा है ना, इसका ऑपरेटर क्या है जो करेंटली। तो इसका बात किया जाने से ये कोयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन ये जो नहीं है, ठीक है। फिर चेयर्न इंडिया भी नहीं है यहाँ में, फिर ये भी नहीं, ऑयल इंडिया लिमिटेड तो इसको डिस्कवर किया था ना। अ, फिर अभी जो ऑपरेटर है जो करेंटली, तो आपका ऑप्शन भी है ये जियो एंड प्रो पेट्रोलियम लिमिटेड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में which team won the first prize at the recently held state level folk dance competition under the Ek Bharat Shrestha Bharat initiative at DK Convention Hall on 30 जनवरी 2025? देखिए आपका स्टेट लेवल फोक डांस कंपटीशन ये जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करेंट अफेयर देखिए रिसेंटली ये जो आपका 30 जनवरी 2025 को ये हेल्थ किया गया था। इसमें स्टेट से जितना भी वो था ट्राइब्स था वो सब आके यहाँ में कंपटीशन में भाग लिया था। तो इनमें से जो पर्स इसका विनर था
तो फर्स्ट प्राइज़ किसने कौन सा टीम जीता है बोलने से, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन ए जो। ऑप्शन बी जो यहाँ में सही है, ठीक है। गर्ल स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेचुका, तो मेचुका से आया था सियोमी डिस्ट्रिक्ट, ओके। ये भी आपका सियोमी डिस्ट्रिक्ट ही, मेचुका भी आपका सियोमी डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। तो ये स्टूडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल इन सियोमी, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो आप लोग याद रखिए। तो ये कंपटीशन को गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेचुका ना, जो सियोमी में है ये जो, तो ये ने जीता है। तो इसी का साथ हम लोग का ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।